पेट की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, गर्मियों के मौसम में आपका पेट गर्म रहता है, पेट में गर्मी बढ़ जाती है। आपको इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, चाहे आप खाने को पचने को लेकर देखें या फिर आपके मुंह में हमेशा छाले होते रहेंगे, या पेट की गर्मी से कभी आपको कब्ज की समस्या हो जाएगी तो कभी आपको लूज मोशन हो जाएंगे। बहुत सारी समस्याएं होती हैं। खाना खाने के बाद एकदम से पेट गरम गरम महसूस होता है। अगर आपको भी इस तरह की समस्याएं हो रही है, पेट में गर्मी बढ़ी हुई है, तो आपको यहाँ पे मैं बेहतरीन सा नुस्खा बताऊंगी और साथ में कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो आपके पेट में बढ़ी हुई गर्मी को ठीक करने के लिए एकदम ही बेहतरीन साबित होंगी। आप आजमा सकते हो इस नुस्खे को जिनके पेट में ये समस्याएं हो रही हैं। पेट की गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद नुस्खा है दोस्तों, बुजुर्गों का बताया हुआ नुस्खा है, तो आपको इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम इसकी सामग्री देख लेते हैं। ये मैंने सौंफ लिया है दोस्तों, जो फेनल सीड होते हैं वो सौंफ ले लेनी है आपको। और यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करेंगे ना, वो एकदम जो बारीक सौंफ आती है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें थोड़ी सी मोटी वाली सौंफ लेनी है। पेट की गर्मी को शांत करने के लिए जो मोटी वाली सौंफ होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। सौंफ जो है आपके आजमे को सेट कर देती है, पेट में बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने के लिए फ़ायदेमंद होती है। और आपको जैसे खाने के बाद में पेट में गर्म पड़ता है, या हमेशा आपको खाना खाते ही टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, या कई बार क्या होता है खाना खाते ही पेट फूलने लग जाता है, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, तो आपके लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपको सौंफ ले आनी है और एक बार में कम से कम आप 100 ग्राम सौंफ लाकर रख ले, क्योंकि एक बार इसे बनाने के बाद आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है और ना ही आपको बार बार बनाने का भी झंझट रहता है इसे। तो सौंफ लाकर उसको अच्छे से साफ़ करके और फिर आपको रख लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बता रही हूँ, आप साबुत सौंफ का जो है इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है आजकल दांतों की जो समस्या है वो बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो सभी जो है सौंफ को चबाकर खाना रोज़ रोज़ पसंद नहीं करते हैं, तो उसका भी यहाँ पे मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, आप इस तरीके से सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात आती है, जैसे हम कभी बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा खाने के बाद में सौंफ और मिश्री या शक्कर मिलाकर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, आपको खाने के बाद में तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि बाहर का जो खाना रहता है बहुत ही ज़्यादा मसालेदार होता है, तेल वाला होता है, स्वादिष्ट होता है, हालांकि वो हेल्दी इतना नहीं होता है। तो उसी को पचाने के लिए आपको ये सब चीज़ें दी जाती हैं कि आपको कोई नुकसान ना हो खाने के बाद में। तो सौंफ में ऐसे गुण होते हैं दोस्तों, जो आप जैसे मैंने बताया बाहर का जो खाना होता है तेल मसालों वाला होता है, उसको ये अच्छे से पचाती है। तो आप सोचिए, जब आपके घर में जो बना हुआ खाना रहता है वो तो कितना हेल्दी रहता है ना। तो हम घर में ज़्यादा तेल मसालों का इस्तेमाल करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ में हम उसे बनाकर अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, और फिर आप उसके साथ में अगर सौंफ का इस्तेमाल करते हो तो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा देगा। आपका आजमा तो अपने आप ही सेट हो जाएगा। ये छोटा सा नुस्खा आपको बताऊंगी, आप कुछ दिन लगातार करना, जैसे आगे मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो आपको 100 ग्राम सौंफ लाकर उसे साफ़ करके रख लेना है। अब इसके साथ में बात आती है, अगर आप मीठा ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मीठा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, आप जैसे मीठा खाते हैं वो कभी कभी खाना ही सही रहता है। रोज़ाना आप ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करेंगे तो पेट में जो है कृमि हो जाते हैं। ज़्यादा मीठा हमेशा नहीं खाना चाहिए, कभी कभी ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप इसे बिना मीठे के नहीं ले पाएंगे तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अब इसको तैयार कैसे करना है, आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया सौंफ लेकर उसे साफ करके और आपको इसका पाउडर बना लेना है। 100 ग्राम सौंफ का पाउडर एक बार बनाकर रख सकते हो। इसमें मीठा ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको जो सीटा मिश्री होती है ना, उसका मीठा इसके अंदर ऐड करना है, और फिर इसको दोनों को साथ में मिलाकर आप पीस सकते हो। पीसने के बाद में इसको एक ढक्कन वाले जार में भरकर आप रख लेना, और ये आपको कंटिन्यू 1 महीने तक खाना खाने के बाद में, दोनों टाइम खाना खाने के 15-20 मिनट बाद में 1 चम्मच पाउडर लेकर आपको फाँकी के जैसे, पानी के साथ नहीं खाना है, या तो आप किसी कटोरी में ले लें 1 चम्मच माप कर, और फिर उसे थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा सा चाट कर खाएं। इसको खाने में आपको 5-7 मिनट का टाइम लगाना है, ऐसे नहीं कि एकदम से आप पानी के साथ निगल लें, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगाना, आप चाट के खाना। ये एकदम लार के साथ में अंदर जाएगा तो और ज़्यादा फायदेमंद होगा दोस्तों।
अगर आप चबा सकते हो तो सिर्फ आप 1 चम्मच सौंफ चबा कर भी खा सकते हो, जो चबा सकते हैं उनके लिए। अगर नहीं चबा सकते आप रोज़ रोज़ तो पाउडर बनाकर इस तरीके से आपको खाना है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। दोनों टाइम ये आपको लेना है। इसके बाद में आपको सुबह के टाइम में क्या आजमाना है दोस्तों, जिनको पेट में गर्मी बढ़ी हुई हमेशा ये समस्याएं रहती हैं। जैसे सुबह आप नाश्ता करते हैं तो सुबह के नाश्ते के साथ में आपको जो भी सीजनल फ्रूट है ना, उनका जूस बनाकर आपको 1 गिलास रोजाना लेना है। सीजनल फ्रूट के साथ में आप गाजर मिला सकते हो, बीट रूट मिक्स कर सकते हो, थोड़ी सी पालक या पुदीना मिक्स कर सकते हो। इस तरीके से 1 गिलास जूस आप सुबह नाश्ता करने के बाद में ज़रूर लेना। इससे आपके पेट की गर्मी शांत होएगी। बाई चांस अगर आप जूस नहीं ले पाते हैं तो आपको एक आसान सा और उपाय बता देती हूँ। आपको रोज़ाना फ्रेश बनी हुई दही का इस्तेमाल करना है। सुबह 1 कटोरी कम से कम 250 ml दही आप सुबह के टाइम नाश्ते के साथ में लेना, जिनको पेट में गर्मी बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं तीनों टाइम के लिए आपको नुस्खा बताऊंगी, अगर आप बिना दवाई के अपने पेट की गर्मी को ठीक करना चाहते हैं तो। जैसे मैंने बताया, सुबह नाश्ते के साथ में आप दोनों में से चाहे तो सीजनल फ्रूटों का जूस ले सकते हो 1 गिलास, या फिर आप ताज़ा बनी हुई दही का रोज़ाना 1 कटोरा 250 ml के जितना आपको ले लेना है सुबह नाश्ते में। अब बात आती है दोपहर के खाने में आपको किस तरीके से क्या चीज़ लेनी है। दोपहर के खाने के साथ में आपको दोस्तों छाछ लेना है बनाकर। खाने के साथ में 1 गिलास छाछ का आपको भरकर ले लेना है और फिर आपको खाना खाना है। छाछ जो होती है ना, ये भी पेट की गर्मी को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया होती है। आप जो महंगी महंगी चीज़ें खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उनकी बजाय आप ये नुस्खा आजमा कर देखना। अगर आप पेट की समस्या से परेशान है तो बहुत ज़्यादा दिन भर छाछ लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी के घर में है तो 2-3 गिलास तक ले सकते हो आप दोपहर के 2-3 बजे तक। लेकिन अगर आप जैसे लिमिट में लेना चाहते हैं तो 1 गिलास छाछ दोपहर के खाने में ज़रूर लेना, पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगी दोस्तों। अब बात आती है शाम को आपको क्या लेना है। जैसे मैंने ये सौंफ वाला नुस्खा बताया है, ये तो आपको दोनों टाइम करना ही करना है, सुबह के खाने के बाद और शाम के खाने के बाद में। लेकिन इसके साथ साथ शाम को आपको रोज़ाना क्या करना है, जब आपका खाना हो जाएगा शाम को, उसके 20 मिनट बाद आपको ये सौंफ चबाकर खानी है। और जब सोने का टाइम होगा ना आपका, आप 9, 10, 11 बजे सोते हैं, उसके 1 घंटे पहले आपको 1 गिलास भरकर दूध ले लेना है, पहले गर्म करके, और फिर दूध को आप ठंडा होने दें और नॉर्मल टेम्परेचर का दूध आपको रोजाना लेना है। सारे नुस्खे आपको कम से कम महीना भर आजमाने हैं। और एक चीज़ का यहाँ पे खासकर ध्यान देना है, जब भी आप खाना खाएंगे ना, उसके साथ में सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा ले। पहले आप सैलेड खाएं, उसके बाद में आप खाना खाएं। आप देखना आपका पेट एकदम ठीक हो जाएगा। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।